चलिए आपको फिर से लेके आ गए हैं आपके आगे गरुड़ पुराण अध्याय 3। चलिए यम यातना वर्णन करता हूँ, चलिए सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, ये भगवान, यम के मार्ग कैसे लांघकर पापी यमलोक में जाकर कैसी कैसी यातना भोगता है, मुझसे कहिए। कौन भगवान से पूछे? भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछे। श्री भगवान विष्णु बोले, हे विंता पुत्र, यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। नरक के वर्णन मात्र से तुम कंपित हो जाओगे। बहुभीतपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ाई भारी धर्मराज का पुर है। वहाँ हर समय हाहाकार मचा रहता है। जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। वहाँ धर्म ध्वजा नाम का द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभाशुभ कह देता है। तदनुसार चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन कर देते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य दुष्ट, नास्तिक और पापी हैं, उनको धर्मराज भली भांति जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से उनके पापों को पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी पर, पाताल लोक तक क्षमा करते हैं। उनको दूर ही से सुनने का ज्ञान है और दूर से देखने वाले उनके नेत्र हैं। उन शरणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं। वे सब स्त्रियां की चेष्टाओं को जानती। धर्मराज के दूत मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देते। व्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है, उसके लिए वे सौम्य पुरुष स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छी प्रकार निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी लोग दंड हाथ में लिए बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। वे प्रलय के मेघों के समान गरजने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली की सी कांति वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले और 3 योजन लंबा चौड़ा उनका शरीर है तथा बावरी के समान नेत्र हैं। मुख में भयंकर दाढ़ और लाल आंखें हैं और लंबी उनकी नाक है। चित्रगुप्त भी मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है। उनको देखकर डरा वह पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने वाला वह पाप आत्मा बारंबार कांपता है, रोता है। तदंतर रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचार्यों, तुमने अहंकार से दूषित हो यह पाप कर्म सचित किया है। हे मूढ़ मनुष्यों, काम, क्रोध और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक तुम लोगों ने जो भी बहुत पाप किए हैं,
वे ही पाप दुख के कारण चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चय बैठ जाते हैं। चोर के समान निश्चय बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों के लिए जैसा उनको दंड मिलना चाहिए वह आज्ञा देते हैं। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और प्रचंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। पापियों को उस वृक्ष में संकलों से अधोमुख बांधकर वे दूत मारते। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं, परंतु वह उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वहाँ रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भूख प्यास और यमदूतों से ताड़ित उस सालमली वृक्ष में अनेक पापी लटकते हैं। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु वे यमदूत बार बार उनको लोहा के लाठी लेकर मुदगर, तोमर, गदा और मुसलों से मारते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे पापियों, तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु तथा आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया, ना कुत्ता और कौवा को ही बलि दी, ना अतिथियों को नमस्कारहीन किया और ना पितरों को तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का भी उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया, ना उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना ना होती, ना कोई में रहते हुए अन्नदान नहीं किया। अतः अपने पापों का फल भोगो, ऐसे कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को पीटते हैं। मारने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय सालमली के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं। तब वे रोते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह बालू से भर देते हैं। कोई उनको अनेक प्रकार के पासों से बांधकर मुदगरों से मारते हैं। कोई पापी लकड़ी की तरह आरे से चीरे जाते हैं। कोई धरती पर ठुकराओ से काटे जाते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़ कर उसके माथे को बानों से बींधते हैं तथा किसी को कोल्हू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं। किसी को जलते अंगारे और जलती लकड़ियां से चारों ओर घेरकर लौह पिंड की तरह धोंकते हैं। किसी को घी की कढ़ाई में और किसी को तेल के कढ़ाई में डालकर बरों के समान इधर उधर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मत हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे मुंह में डाल दिया जाता है और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कुछ को कीड़ों से भरे हुए कुंड में डुबाया जाता है, जिससे कीड़े से उसे बहुत व्यथित करते हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों और मांस के लोभी गीधों
द्वारा उन पापियों के सिर, आंखें और मुख नोचे जाते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तामिश्रादि घोर नरकों में खींचकर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है तथा उस सलमली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें सबसे कठिन घोर कष्ट देने वाले 21 मुख्य नरक हैं। उनके नाम ये हैं। पहला है तामिश्र, दूसरा है लोह शंकु, तीसरा है महारौरव, चौथा है सालमली, पांचवा है रौरव, छठा है कुंडमल, सातवां है कालसूत्रक, आठवां है पूति मृतिक, नौवां है संघात, 10वां है लोहितोद, 11वां है सविस, 22वां है 11वां बर्मा है। अब चलिए प्रतापन 13 नंबर का है महानीरय, काकोल 14 नंबर, 15 नंबर संजीवन, 16 नंबर है महापथ, 17 नंबर है अविची, 18 नंबर है अंधतामिस्त्र, 19 नंबर है कुंभीपा, 20 नंबर संप्रतापन और 21 नंबर है तपन। इन सब से अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती है। ये अनेक भेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेकों पापों का फल भोगा जाता है तथा वहाँ दूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों से धर्महीन, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। जो तमिश्र, अंधता मिश्र और रौरव आदि की यातनाएं हैं, उनको स्त्री और पुरुष साथ भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले ये दोनों ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं जिसने प्राणियों से बैर करके अधर्म से धन इकट्ठा किया है, वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधतामिश्र नरक में जाता है। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्धत रहता है, वह तमसाछन अंधतामिश्र नरक जाता है। इसके बाद प्राणी जितनी यातनाएं हैं उन सबको कर्म से भोग कर शुद्ध हो फिर इस लोक में आ जाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोद्धारे यम यातना निरूपणम नाम नमस्कार। कृपया करके लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत अच्छे कथा सुनने को मिले।